नमस्ते और बुक रेव में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा कर रहे हैं जिसने पैसे और वित्तीय शिक्षा के बारे में लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया है। यदि आप धन निर्माण और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, तो आप एक उपहार के लिए तैयार हैं। इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड का सारांश दे रहे हैं। लेट्स जंप राइट इन। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको हर सफल लोग पढ़ने को कहते हैं। इस बुक ने कई लोगों की जिंदगी को बदल दिया। इस बुक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बताने की कोशिश किया है कि कैसे कोई इंसान गरीब रह जाता है और कैसे कोई इंसान बुलंदियों पर पहुंच जाता है। इस बुक के नियम को फॉलो करके हर कोई सफल हो सकता है। इस बुक में उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड के माइंडसेट के बारे में बताया है। पुअर डैड यह चाहते थे कि रॉबर्ट खूब मेहनत करें और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर ले, जबकि रिच डैड यह चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंज ले। उनका मानना था कि हर सबक हम स्कूल से नहीं सीख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं जीवन को बदल देने वाली बुक रिच डैड पुअर डैड समरी इन हिंदी। अधिकतर लोग पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत करते हैं और उसके साथ अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। वे अपने आप को डर या लालच के चक्कर में उलझा देते हैं। यह एक रैट रेस की तरह है। आप अपने आप से यह सवाल पूछिए कि आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी सिक्योर्ड रहे। क्या आप 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? हमें अपने फैसले डर और लालच से प्रभावित होकर नहीं करना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसको पहले अच्छी तरह से सोच लें। आप रोज अपने आप से पूछिए कि आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं या नहीं। आप अपनी परेशानी के लिए खुद जिम्मेदार है, तभी उसका समाधान आप निकाल सकते हैं। आप पैसे कमाइए, लेकिन यह सोचिए कि कैसे पैसे को काम पर लगाया जाए। अधिकतर लोग को यह पता ही नहीं होता कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। ऐसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप लोन पर रहने के लिए एक घर खरीदते हैं तो यह एक लायबिलिटीज है, क्योंकि उस घर से आपको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप घर खरीद कर उसे रेंट पर दे देते हैं और उसी रेंट से आप लोन चुकाते हैं, तो वह एक एसेट्स की तरह है। अमीर और ज्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं? इसका कारण सीधा है, वे एसेट्स खरीदते हैं। वह एसेट्स उनको पैसे कमा के देते हैं। गरीब लोग जितना कमाते हैं उतना अपना खर्चा भी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं बचते हैं। कुछ लोग लोन लेकर घर खरीद लेते हैं और उसका इंस्टॉलमेंट जिंदगी भर चुकाते रहते हैं। उन पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि वे नौकरी छोड़ने का रिस्क भी नहीं ले सकते। इसलिए अपने पैसे को एसेट्स में लगाइए, ना कि लायबिलिटीज में। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो हमें एम्प्लॉई बनाना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। आपको अपना सारी उम्र दूसरों को अमीर बनाने में खर्च नहीं करनी चाहिए। बहुत लोगों को इस बात का एहसास बाद में होता है कि हाउस लोन उनकी जान ले रहा है। अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कार ले रहे हैं तो वह एक एसेट्स नहीं है, वह एक लायबिलिटीज है। आपको किस तरह के एसेट्स खरीदनी चाहिए? ऐसा बिजनेस जहां आपको मौजूद रहना जरूरी ना हो, वे लोग आपके लिए चलाए। रियल स्टेट में पैसा लगाए जहां से रेंटल इनकम आए। स्टॉक और बॉन्ड खरीदे। आपको अचानक नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। जॉब करते हुए अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहिए। जो भी आप पैसे कमाते हैं उसको सही जगह पर लगाए। मिडिल क्लास लोग पैसा आने पर पहले लग्जरी आइटम के ऊपर खर्च कर देते हैं, जबकि आमिर लोग उसे अंत में खरीदते हैं। रिच डैड कभी यह नहीं कहते कि आप अपनी शौक पूरा ना करें। लग्जरी आइटम आप बाद में खरीदें, जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट न हो जाए। आपके पास कोई टैलेंट है, उसके दम पर आप पैसे नहीं कमा सकते जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए। जो सबसे बड़ा अंतर पुअर डैड और रिच डैड में था, वो यह था कि पुअर डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, सिक्योरिटी की चिंता करते थे, जबकि रिच डैड हमेशा सीखने पर जोर देते थे। रिच डैड और पुअर डैड से क्या सीख मिलती है, चलिए जानते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है कि अमीर बनने के लिए पैसे के बारे में सीखना बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि जिन चीजों से हमें पैसा मिलता है, जैसे संपत्ति का मालिक होना, और जिन चीजों से हमें पैसे खर्च होते हैं, जैसे फैंसी सामान खरीदना, के बीच एक बड़ा अंतर है। किताब कहती है कि हमें उन लोगों की तरह सोचना चाहिए जो केवल तनख्वाह के लिए काम करने के बजाय अधिक कमाने के लिए पैसा निवेश करते हैं। यह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और हर समय काम किए बिना पैसे कमाने के तरीके खोजने के बारे में भी बात करता है।
गलतियों से सीखना और नई चीजों को आजमाना आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का एक बड़ा हिस्सा है, और किताब हमें दिखाती है कि यह कैसे करना है। यह रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड का हमारा सारांश समाप्त करता है। वित्तीय स्वतंत्रता और पैसे को देखने का एक नया तरीका चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह पुस्तक अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो अधिक जानकारीपूर्ण पुस्तक, सारांश और मूल्यवान सामग्री के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।